बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने यूनिट 12 9 क्लास मैथ का लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर में से हमारे पास लास्ट थ्योरम है 6 थ्योरम 12.6। यहाँ पर इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, सीखते समझते कि हमारे पास स्टेटमेंट में क्या कहा गया है। इसी स्टेटमेंट से पहले हमने डायग्राम बनाना है और पूरा ये मुकम्मल काम करना है इसको प्रूफ करने के लिए। हमारे पास स्टेटमेंट क्या कहता है, द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। अब ये चार जो लफ्ज हमारे पास आए हैं मुख्तलिफ, पिछले ये जो 6-5 थ्योरम हमने किए थे उनमें ये तमाम हम सीख चुके हैं। बाइसेक्टर हम सीख चुके हैं, एंगल हम सीख चुके हैं, ट्राइंगल हमें मालूम है, कंकरेंट हमें मालूम है। चार चीजें हो गई। यहां पर चारों के चारों हमने यहां पर डायग्राम इस्तेमाल करना है, इसकी रिवीजन फिर से हमारे पास हो जाएगी। सबसे पहले चलते हैं कि हमारे पास कंकरेंट क्या होता है। कंकरेंट फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक पॉइंट है, अगर किसी पॉइंट से दो या दो से ज्यादा अगर हमारे पास लाइंस गुजरे इसी सेम पॉइंट से किसी भी एंगल से, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंकरेंट। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन गुजर गई, ये हमारे पास क्या है, दूसरी लाइन, ये हमारे पास क्या है, तीसरी लाइन। सही है। सेम इस पॉइंट से अगर दो या दो से ज्यादा लाइंस गुजरे तो उसे क्या कहते हैं, कंकरेंट कहते हैं। ये बात हमने सीख ली। एंगल, एंगल हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास हमने क्या कर लिया, एंगल यू बना लिया। ये हमारे पास एक क्या है, एंगल है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ये एंगल कितना है, 60 डिग्रीज का है। कितना है, 60 डिग्रीज का। अब इसको हम क्या करेंगे, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट किसे कहते हैं, बिल्कुल हाफ में डिवाइड कर लेना, बिल्कुल सेंटर में इसको कट कर लेना। अब यहां पर भी 30 रह गया, ऊपर नीचे भी हमारे पास क्या है, 30 रह गया। हमने 60 डिग्रीज को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। ये बातें क्लियर हो गई। हमारे पास बाइसेक्ट, एंगल, कंकरेंट हमने क्लियर कर लिया। ट्राइंगल हमें मालूम है। अब ये तमाम काम हमने उस ट्राइंगल के अंदर करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इस थ्योरम में सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल बना लेना है। ट्राइंगल हमें मालूम है, हम कैसे बनाएंगे। अब यहां पर यह नहीं बताया गया है कि ट्राइंगल आपने कौन सा बनाना है, तो इस वजह से हमारे लिए और आसानी हो जाएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल का ये वाला साइड बनाएंगे। ये वाला जो साइड है इसको थोड़ा सा हम छोटा बना लेंगे ताकि हमारा जो थ्योरम है वो काफी आसान रहे हमारे लिए। दूसरी तरफ अब क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का हमने बेस बनाना है। मैं यहां पर इसका एक बेस बना लेता हूं। यह हमारे पास क्या हुआ, इस ट्राइंगल का बेस हो गया। अब क्या करेंगे, इसको लास्ट जो तीनों लाइंस है आपस में यूं मिल जाएंगी। यह हमारे पास क्या हुआ, एक थ्योरम हो गया, सॉरी एक ट्राइंगल हो गया। हमारे पास क्या हुआ, एक ट्राइंगल। अब ट्राइंगल के हमारे पास क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं, बिल्कुल एंगल्स होते हैं। यहां पर देखिए हम कहेंगे एक एंगल ये हो गया, एक एंगल हमारे पास ये हो गया। अब कहता है द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स। हमने क्या करना है, इन एंगल को बाइसेक्ट करवाना है। किसका, ऑफ अ ट्राइंगल का। इस ट्राइंगल के जो भी एंगल बन रहे हैं, हमारे पास टोटल 3 एंगल्स हैं, हमने इसको क्या करवाना है, हमने इसको बाइसेक्ट करवाना है इस ट्राइंगल का। और देखना है कि ये जो हमने बाइसेक्ट किया क्या वो कंकरेंट है कि नहीं, क्या ये जो बाइसेक्टर्स हैं तीनों एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं या नहीं। यहां पर हमने सिर्फ इतना ही बताना है। तो सबसे पहले ट्राइंगल बनाया हमने, अब इस ट्राइंगल को हमने नाम देने हैं। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। ए, बी और ये हमारे पास क्या हुआ, सी हो गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले बाइसेक्ट एंगल को हम क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। यहां पर आपने क्या करना है, डॉटेड लाइन से इसको क्या करना है, बाइसेक्ट करवाना है। यहां पर हमने इसको बाइसेक्ट करवा दिया। आपने भी सेम इसी तरह करते जाना है डॉटेड लाइन से। अब क्या करेंगे, दूसरा जो हमारे पास एंगल है इसको हमने क्या करवाना है, बाइसेक्ट करवाना है। दूसरे एंगल को हम यहां से बाइसेक्ट करवा लेते हैं। सेम उसी तरह फिर से हमने क्या करना है, डॉटेड लाइन से इसको बाइसेक्ट करवाना है। बाइसेक्ट का मतलब ये जो एंगल है बिल्कुल सेंटर में से कट होना चाहिए। ये हमारे पास वो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब क्या है, ऐसा पॉइंट जिससे हमारे पास दो या दो से ज्यादा लाइंस आपस में क्या हो, क्रॉस हो जाए, उसी पॉइंट से गुजरे। अब हमारे पास इस एंगल का जो बाइसेक्ट कर हमने किया वो भी इस पॉइंट से गुजर रहा
है, इस एंगल का बाइसेक्टर भी हमारे पास इसी पॉइंट से गुजर रहा है। इस पॉइंट को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। वो फिर आपके लिए मसला ये हो जाएगा कि यहाँ पर जो हम स्टेटमेंट्स में जो नाम दिए होंगे जो यही होंगे वो आपने चेंज कर लिए होंगे। इस वजह से मैं बुक का ही नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ जो बुक में दिया गया है। इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूंगा? ओ का। क्या नाम दिया हमने? इस पॉइंट को हमने ओ का नाम दे दिया। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब क्या करूंगा? यहां पर हमने करना है सेम इसी तरह यहां पर इस तीसरे एंगल का भी हम बाइसेक्ट करवा सकते। अब यहां पर हम डायरेक्ट क्यों नहीं करेंगे? डायरेक्ट इस वजह से नहीं करेंगे, अगर यहां पर हमने डायरेक्ट करवा दिया तो हमने डायरेक्ट काम कर दिया, थ्योरम प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। इस वजह से जो तीसरा एंगल है इसको हमने रहने दिया, वो यहां पर हम प्रूफ करने के साथ साथ तीसरा एंगल भी यहां पर लगा देंगे। अब क्या करेंगे? हमने दो बाइसेक्टर लगा दिए। अब क्या करेंगे? यहां पर इन दो जो हमारे पास तीन साइड्स है इनका हमने क्या लेना है? बाइसेक्ट लेना है। बाइसेक्ट बिल्कुल एक तो सेंटर में आता है और दूसरा हमारे पास क्या करेगा? 90 डिग्रीज भी बनाएगा। ये हमने यू बना लिया। अब जो सी वाला पॉइंट है हमारे पास ट्राइंगल में, इसको हमने पूरा आगे लेके जाना है। ये हमने पूरा लेके गए, ये भी हमारे पास क्या बना? इसका हमने इस साइड का बाइसेक्टर कर दिया, इस साइड को पूरा हाफ डिवाइड कर दिया और ये 90 डिग्रीज बना रहा है। सेम काम हम यहां पर यू भी करेंगे। हमने यहां पर यू भी कर लिया। जो हमारे पास बी वाला पॉइंट है इसको हमने क्या करवा दिया? पूरा आगे राइट बाइसेक्टर बना दिया। अब तीनों साइड्स का हमने क्या लिया? बाइसेक्टर्स ले लिया, जो कि 90 डिग्रीज हर साइड पर हमारे पास बना रहा है। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब ये जो हमारे पास तीन नए पॉइंट्स हैं इनको हमने अपने अपने नाम देने हैं। जिस तरह हमारे पास किताब में है, इसको हमने डी का नाम दिया है, इसको ई का नाम दिया गया है और इसको हमारे पास एफ का नाम दिया गया है। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब चलते हैं गिवन की तरफ। गिवन में हमारे पास क्या है? गिवन में इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल की बात हो रही है। बी से लेकर ई तक जो लाइन है, बी से लेकर ई तक ये लाइन, एंड सी से लेकर एफ तक, सी से लेकर एफ तक इस लाइन की बात हो रही, आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी। कहता है बी से लेकर ई तक जो लाइन है, सी से लेकर एफ तक जो लाइन है, वो हमारे पास क्या है? बाइसेक्टर है। किसके बाइसेक्टर है? एंगल बी के और एंगल सी के। यहां पर ये लिखा गया है रिस्पेक्टिवली, तरतीब से बी सी का, ठीक है। विच इंटरसेप्ट ईच अदर 8.0। कहता है ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेप्ट हो रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं पॉइंट ओ पर। यह बात बिल्कुल साबित है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? टू प्रूव द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी एंड सी। सॉरी, यहां पर मैं लिखना भूल गया, आपने यहां पर लिखना है एंड एंगल सी। हमारे पास ये जो तीन एंगल्स हैं इनका बाइसेक्टर हुआ और ये बाइसेक्टर क्या है? कंकरेंट है। इन तीनों एंगल्स को हमने बाइसेक्ट किया। इनके जो हमारे पास बाइसेक्टर होंगे वो इस पॉइंट से क्रॉस होने चाहिए। इस थ्योरम में हमने यही प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या काम है? कंस्ट्रक्शन में वो काम जो हम अपने आप से करते हैं। ओ एफ जो लाइन है, ओ से लेकर एफ तक जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है। इस उल्टे टी का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर, 90 डिग्रीज बना रहा है। ओ एफ जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है कहां? ए से लेकर बी तक। ए से लेकर बी तक ओ एफ जो है वो परपेंडिकुलर है। ये वाला लाइन क्या बना रहा है? 90 डिग्रीज। एंड ओ डी, ओ से लेकर डी तक जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है कहां? परपेंडिकुलर है बी से लेकर सी तक। वो इस लाइन पर हमारे पास बी से लेकर सी तक ओ डी क्या है? परपेंडिकुलर है, 90 डिग्रीज बना रहा है। नेक्स्ट काम क्या करेंगे? हमने प्रूफ देना है। प्रूफ किस? यहां पर हमने इस तरह एक टेबल बना लेना है। एक साइड पे स्टेटमेंट्स होंगे, एक साइड पे रीजंस होंगे। इस पूरे थ्योरम में हमने यही बताना है कि ये जो तीन एंगल है इस ट्राइंगल के, इनको जब हम बाइसेक्ट करेंगे, इनका जो बाइसेक्टर होगा वो इस पॉइंट से गुजरेगा। दो का तो हमने बता दिया, अब तीसरे का भी यहीं से गुजरेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट्स में ओ से लेकर डी तक जो लाइन है वो कंकरेंट है, बराबर है ओ से लेकर एफ तक। हमारे पास क्या कह रहा है? कहता है ये वाला जो लाइन है ओ से लेकर डी तक, इस लाइन का फासला ओ से लेकर एफ तक, ये दोनों लाइन का फासला क्या है? आपस में बराबर है, बिल्कुल बराबर है। हमने रीजन में क्या लिखा? अ पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। कहता है हमारे पास इससे पहले थ्योरम्स में हम सीख चुके थे। आपके लिए यहां पर मैं यूं आसान करवा देता हूं। इससे पहले हम सीख चुके थे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एंगल है, हम क्या करते थे? यहां पर यू एक पॉइंट आता था बाइसेक्टर का, फिर हमने कहा ये क्या थे? 90 डिग्रीज बना रहे थे। अगर ये पॉइंट बाइसेक्टर में था तो
इन दोनों आर्म से ये जो फासिला था डॉटेड लाइंस का, ये हमेशा बराबर रहता था। तो यही बात हमने यहाँ पर भी की कि ओ से लेकर डी तक ये वाला जो फासिला है वो बराबर है इस फासले कर। यहाँ पर देखते जाए ये दोनों फासले क्या है, बराबर है इन आर्म्स तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीच में बाइसेक्टर आ रहा है। सेम यही बात हमने लिखी। सिमिलरली ओ से लेकर डी तक जो लाइन है वो बराबर है ओ से लेकर ई तक। ओ से लेकर डी तक ये वाला फासला बराबर है इस फासले के ओ से लेकर ई तक। ये दोनों फासले बराबर है। सेम यही प्रिंसिपल यहां पर भी अप्लाई हो रहा है। क्योंकि ये बाइसेक्टर बीच सेंटर में आ रहा है तो दोनों आर्म से जो फासला है वो बिल्कुल बराबर है। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर हमेशा सेंटर में आता है। ये बात हमने लिखी, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। सेम इसी तरह अगर ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो तीसरा एंगल है वो भी हमारे पास क्या होना चाहिए, बराबर। अगर दो साइड्स बराबर आए तो इसका मतलब क्या है, तीसरा भी हमारे पास क्या आना चाहिए, बराबर ही आना चाहिए। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ओ से लेकर ई तक जो लाइन है वो बराबर है ओ से लेकर एफ तक। ओ से लेकर, इस लाइन की बात हो रही, ओ से लेकर ई तक जो लाइन है वो बराबर है ओ से लेकर एफ तक। ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि यहां पर इसको सेंटर में से बाइसेक्ट किया गया है। ये जो तीसरा एंगल है, अब यहां पर हमने क्या कर दिया, इसको हमने यहां पर बाइसेक्ट करवा दिया। तो इस तरह हमने तीनों जो एंगल्स है किसी भी ट्रायंगल के, इसको हमने क्या करवा दिया, बाइसेक्ट करवा दिया। जैसे ही हमने इस ट्रायंगल के तीनों एंगल को बाइसेक्ट करवा दिया, तीनों हमारे पास बाइसेक्टर क्या हुए, कंकरेंट हुए। कंकरेंट मतलब एक ही पॉइंट से हमारे पास तीनों बाइसेक्टर्स क्या हुए, गुजर रहे हैं। ये तीन चीजें हमने यहां पर प्रूव करनी थी। इस थ्योरम में हमने यही बताना था। आगे क्या लिखेंगे, सो द पॉइंट ओ, इस पॉइंट की बात हो रही है, सो द पॉइंट ओ इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट ओ है वो ए के भी बाइसेक्टर पर आ रहा है। बाइसेक्टर मतलब बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। आल्सो द पॉइंट ओ इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी ए। कहता है हमारे पास ये जो एंगल पॉइंट ओ है वो हमारे पास एंगल ए बी सी और बी सी ए, इन दोनों एंगल्स में क्या आ रहा है, ट्रायंगल नहीं, एंगल्स में यही पॉइंट जो है वो इनका सेंटर आ रहा है, वो कंकरेंट आ रहा है, वो यही पॉइंट से गुजर रहे हैं। एंगल ए बी सी भी और एंगल बी सी ए, दोनों एंगल्स का हमारे पास सेंटर पॉइंट यही आ रहा है। आगे चलेंगे, अगर दोनों का सेंटर पॉइंट यही आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, दस द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी एंड सी आर कंकरेंट एट पॉइंट ओ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एंगल ए का, बी का और सी का जो बाइसेक्टर है वो सेम इसी पॉइंट पे आ रहा है। यही बात हमने इस थ्योरम में साबित करनी थी। अब ये वाला थ्योरम भी हमारे पास एग्जाम्स में आ चुका है। हमारे पास यूनिट 12 के जितने भी थ्योरम्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के रिलेटेड। अक्सर ये आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो इस तरह हमने 6 के 6 थ्योरम्स यहां पर कंप्लीट कर लिए। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।